संसार के लोग किसी पद पे बिठाते हैं तो उसका भरोसा नहीं है, लेकिन जब परमात्मा किसी पद पे बैठाता है उसे सारी दुनिया मिलकर के भी नहीं गिरा सकती है। परमात्मा की दी हुई गद्दी, दिया हुआ सिंहासन, दिया हुआ पद स्थायी होता है, शाश्वत होता है। 100-200 साल राज्य नहीं किया, 1,000 नहीं, 36,000 वर्ष राज्य किया ध्रुव जी महाराज ने। उसके बाद भी फिर भगवान का विमान लेने आया। जब विमान में बैठे तो क्या हुआ कि वो इधर उधर देख रहे थे। दूतों ने पूछा क्या देख रहे हो भगवान? बोले मैं ये देख रहा हूं कि ये विमान जो है मेरी माँ की देन है, तो मैं माँ के बिना कैसे बैठूं, मेरी माँ कहाँ है? तो दूतों ने कहा कि तुम जैसा भक्त जिस कोख से पैदा हुआ हो वो तुमसे पीछे कैसे रह जाएगी? वो देखो आगे वाला विमान। बोले हाँ। बोले उसमें तुम्हारी माँ बैठी है। भैया जिनकी कोख से कोई भक्त पैदा हो या कोई सूरवीर पैदा हो या कोई बहुत बड़ा दाता, धनवान होने के बाद में दाता होना बहुत बड़ी बात है, धन हो जाना बड़ी बात नहीं है। धन तो सुत, दारा और लक्ष्मी पापीहू के घर होए। ये बंबई में जो नाचने गाने वाली है ना, इनके पास अपार पैसा है ना, लेकिन उसके साथ दानी होना, दाता होना, ये भगवान की कृपा है। तो भैया धन होना अच्छी बात है, मैं बुरा नहीं कह रहा, लेकिन जिस कोख से कोई दाता पैदा हो जाए, कोई वीर पैदा हो जाए, अथवा कोई ऐसा पैदा हो जाए जो इतने बड़े धर्म कर्म में और अपना बढ़ चढ़ करके हाथ ले, ऐसा सूरवीर, ऐसा दाता, के जननी तू भक्त जने, के दाता के शूर, और नाहे तो तू बांझ रहे और काहे गमावे नूर। ये बात कही। अभी तुम्हारे इस बरौली गांव में एक वो शहीद की फोटो है ना, पार्क बना हुआ है। जब मैं वहां से गुजरता हूं तो मुझे लगता है कि इस गांव ने और इस गांव की किसी माँ ने एक ऐसे बेटे को जन्म दिया, जब तिरंगा में लिपट करके जब आती है न वो बॉडी, उस दिन देश को गर्व होता है। सूरवीर की मां क्योंकि शराबी को पैदा करना, ज्वारियों को पैदा करना, चोर उचक्कों को पैदा करना, इसे पैदा करने के बाद धरती भी रोती है और मां भी रोती है। लेकिन जब कोई दानी, दाता या भक्त पैदा करती है ना, तो पूरा समाज उस मां के चरणों में प्रणाम करता है कि तूने ऐसा बेटा दिया। देश गर्व करता है। तो पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगतो जासु सुत हो। मम बदन न तरुबाह्य भले बादे बियाली, राम विमुख सुतते बढ़िया। फनी सगारे जाने
हे राम विमुख सुतते बड़ी हानि। इसके बाद में भैया चौथे स्कंद में ही अंग बैन प्रथु की कथाएं हैं। और फिर जो है मनु जी महाराज के जो दूसरे पुत्र हैं प्रियव्रत, उनकी परंपरा में ऋषभदेव हुए। ऋषभदेव जी के 100 पुत्र थे। उन्होंने जब बच्चों को बड़े देखा तो कहा भैया अब मैं भजन करवे जा रहा हूँ, क्योंकि ये मनुष्य जीवन केवल दुनिया में ही खपाने के लिए नहीं है। और योनियों की अलग बात है, उनको इतना ज्ञान ही नहीं है। लेकिन मानुष तन गुण ज्ञान निधाना, हित अनहित तो पशु पक्षी जाना, पर मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। और ऐसे मनुष्य शरीर को मैं केवल या गोबर पानी में और सानी में खत्म कर दूं, ये मेरे लिए उचित नहीं है। इसलिए बेटा तुम घरे समारो, तुम बड़े है गए, अब मोय जान दे, मोय भजन करन दे। सब बेटा इकट्ठे है गए, बोले पिताजी आपकी जैसी इच्छा। संतान वो है जो अपने बड़े बूढ़ों के भजन की व्यवस्था करे। ये नहीं है कि अपने बड़े बूढ़े ने हैवे के बाद में बिना नोचे बिना खावे हैं, बिना की छाती पे दारे दरे, वो संतान थो रही है। वे तो संतान के नाम पे कलंक हैं। अभी सरकार ने एक बड़ी अच्छी योजना चलाई है कि यदि कोई किसी के बेटा बहू बहन यदि माँ बाप पे सतारे हों तो वो जो है सरकार से गुहार करे तो सरकार जो है बेटा बहू को ही घर से निकाल देती है। लेकिन वो आसक्ति के कारण हमारे बड़ी बूढ़े तो ऐसे हैं कि कोई बात ना, जो की बदनामी होगी जी, मरेगो या गांव में जा थूकेंगे, ताते कोटत रहतो है पिटत रहतो है पर मई मरतो है। आसक्ति तो करवा रही है जे भैया। सब बेटन ने बड़ी प्यारी बात कही, आप जैसे सुविधा होए वैसे करो। भरत जी ने कहा कि राम जी थे गए तो लौटावे के नहीं, लेकिन यो जबरदस्ती नहीं करी कि तुम्हें लौटना है। तो क्या कहा, बड़ी प्यारी चौपाई है। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, जेहि विधि प्रभु। सेवक हो तो ऐसा हो, बेटा हो तो ऐसा हो, संतान हो तो ऐसी हो, भाई हो तो ऐसा हो, शिष्य हो तो ऐसा हो। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। करुणा सागर कीजिए सोई, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन हो। भरत जी क्या कहते हैं, अहह नाथ में कत जग जायऊं, प्रभु के एकऊ काजन आयऊं। हे विधाता मेरो जन्म कायकू भयो, कायकू जा दुनिया में तेने भेजो, मैं अपने मालिक के कऊ सेवा के काम नहीं आ पायो, मैं कछु कर नहीं पायो हैं। बेटा हो तो ऐसा हो, भाई हो तो ऐसा हो, पत्नी हो तो ऐसी हो, चेला हो तो ऐसा होना चाहिए। अहह नाथ में कत जग जायूं, प्रभु के एकऊ काजन आयूं, प्रभु के काजन आ। सभी
सभी बेटाओं ने कहा पिताजी आपको जामे सुख मिले, जामे तुम्हें अच्छो लगे, भजन करनो भजन करो, न्या करनो न्या करो, अंत करनो अंत करो, तुम कहो तहां, तुम्हारी जामे सुविधा हो, तुम्हें सुख मिले, हमें बायकरवे में बहुत अच्छो लगेगा। ऐसे बेटा को पाकर के माता पिता की आत्मा खुश होती है, वो दिल से खुश होते हैं, और जब वो खुश होते हैं तो दिल से ऐसा आशीर्वाद निकलता है कि फिर वो बेटा भजन करे न करे, फिर उसको लेने के लिए भगवान का विमान आता है कि जाको बाप खुश भयो। आप लोगों ने पिता में भीष्म की एक बात सुनी होगी कि पिता में भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान था, सुनिए आपने। बाणन की सही एक बाण लग जाए तो आदमी क्या घंटा जिएगा, और विन की ऐसी कोई नसनाई हद जहां बाण नहीं छिदे हो, बाकी बाद भी घंटन नहीं जिए, कई दिन जिए, और जिए नहीं जब तक भगवान कृष्ण पहुंच नहीं गए तब तक उन्होंने अपनी शरीर को छोड़ा नहीं। मौत आई भी थी कई बार कि बाबा चलो, बोले नहीं अभी मुझे किसी का इंतजार है, मेरी आंखें किसी का दर्शन करना चाहती हैं, ऐसा कहा। तो जो बताओ कि ये इच्छा मृत्यु का वरदान कहां से आया था, किसी को पता है? हाँ हाँ, कितनी प्यारी बात की, जोरदार तालियों से। ऐसे श्रोता मुझे अच्छे लगते हैं। पितामह भीष्म जी महाराज ने अपने बाप की इच्छा को समझ करके अपने जीवन को तपस्या में झोंक दिया, लेकिन मेरे पिताजी खुश रहे, मेरे बाप की खुशी मोय मिले, इसके लिए, क्योंकि जो सत्यवती की शादी जब होने वाली थी तो अड़चन आ रही थी कि पितामह भीष्म राजा बनेंगे तो शादी नहीं होगी। तो उसने जो है सत्यवती के जो पिताजी थे उनसे कहा कि मैं आज प्रतिज्ञा करता हूं कि न मैं राजा बनूंगा और न मैं शादी करूंगा कि मेरे बेटे को कोई हो सो राजा बनने की कोशिश करे, आप शादी करिए, मेरे पिताजी की खुशी है, आप शादी करिए। और जब ये बात शांतनु को पता लगी कि मेरी खातिर मेरे बेटे ने इतना बड़ा संकल्प किया है, दिल से वो दुआ निकली, वो वरदान बन गई कि बेटा तो इच्छा मृत्यु को वरदान भगवान दे, वाके कारण वो वरदान बन गई। दुआ थी तो दुआ, लेकिन बन गई वरदान। इसलिए मौत भी आती तो थी पर जबरदस्ती नहीं कर सकती थी, हैं? तो जब कभी माँ बाप हमें मिले, माँ बाप के हमें दर्शन हों, तो हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि हमारी वजह से उनका दिल न दुख जाए। एक काम जरूर किया करो, हो जाए तो, कि हम कर पाए या न कर पाए कछु, पर ये जरूर कहें कि हमारे माँ बाप ने बहुत कष्ट झेले हैं, उन्हें समझ है, उन्हें इतनी बात से ही माँ बाप का कलेजा ठंडा हो जाता है। हम कर पावे न कर पावे, कम से कम औलाद जावाते समझ ले, जान ले, पहचान ले कि भाई बेटा समझ रहा है। इतने से माँ क्या चाहती है, बाप क्या चाहता है, कुछ नहीं है। इतनी कहते ही माँ का और बाप का कलेजा शीतल हो जाता है कि चलो बेटा समझ रहा है ना। ये जरूर सोचो और समझो, हैं? और जब माँ बाप के पांव छुओ ना, उस समय यही सोचो कि इन चरणों की धूल से मुझे आगे जाना है, इस आशीर्वाद से ही मुझे आगे जाना है। हाँ, हम आगे बढ़ जाएंगे। और हमेशा बहुत से लोग हैं ना, अभी मैं पीछे एक कथा करके आया, वहां एक ऐसा, क्या बताऊं मैं आपको, एक बाप ने रिटायर होकर के और सवरी पेंशन दे दी और बालक में लड़ाई है रही, सवरी वो दे दी, जो फंड मिलता है वो, और खेत खरीदा था वो बांट दिया, बाकी बात पेंशन मिल रही, बहू पे छोड़ने में लड़ाई है रही। मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने जो है कहा, मैंने कि बाप खावे के लिए छोरा पैदा होता है कि बाप की सेवा करवे के लिए छोरा पैदा करता बाप?
माँ बाप जो है जाके ले संतान पैदा करता है कि जब ये बड़े हो जाएंगे तो जैसे हम जिन्हें चलवो सिखा रहे काएं, ऐसे जे कबू हमें जब सहारो नहीं रहेगा तो जी हमारी लठिया बनेंगे, हमारो सहारो बनेंगे और वे बहु समय पर नोच खावे। तो ऐसे पूत में तो मेरा मन करता है कि मिट्टी का तेल लगा करके आग लगा देनी चाहिए। तू बेटा है, जा बुढ़ापे में बाप कहाँ जाएगा, जा बुढ़ापे में माँ कहाँ जाएगी। तू पेंशन वो नोचे खा जा, तेरे हाथ पांव चल रहे हैं, तू कमा रहा है, अभी तू जवान है, तेरे शरीर में कोई रोग ना है। और ये माँ बाप बेचारे जिनके बुढ़ापे में 50 रोग आते हैं, 50 आवश्यकताएं होती है, दवाई की जरूरत है, जन क्या की जरूरत है, और बहुए नोच के खावे हैं, वो पूत ना है, वो पूत के नाम पे कलंक है, कलंक। तो पूत तो वो है जो ये कहे, जे विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। भैया भरत जी महाराज थे उसमें सबसे बड़े 100 में, उनको राजा बनाया और उनको राजा बना करके